हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय नीटिंग चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सी कर्ल डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये पैटर्न 4 फंदों में और टोटल 6 सिलाइयों में बनने वाली डिज़ाइन है। तो बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है। चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने 18 फंदे सिलाई पे डाले हुए हैं। 4 फंदों के मल्टीपल से डिज़ाइन बनानी है। एक सिलाई उल्टी बना रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली रो ये हमारी है। तो फंदा स्लिप करके एक फंदा उल्टा बनेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदा उल्टा। तो पूरी रो इसी तरह से 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा करते हुए पूरा बुन लेना है, क्योंकि हमारी 2 सीधे और 2 उल्टे की फंदे की डिज़ाइन है। तो इस तरह से सारे फंदे हम बुन लेंगे। 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। और उल्टी सिलाई में हमें जो बनाने होंगे तो उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। तो ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। लास्ट में भी हमने 2 फंदा उल्टा बना लिया है। अब उल्टी सिलाई में हमें जो जैसा दिख रहा है वैसे बनाना है। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। इस तरह से हम सारे फंदे सेकेंड रो में हमें बनाना है। 2 सिलाइयाँ हमारी इसी तरह रहेगी। अब देखिए, अब तीसरी सिलाई में हमें जो फंदों को ट्विस्ट करना है। तो बहुत ही आपको ध्यान से देखना है इस सिलाई को। पहला फंदा हम स्लिप करते हैं और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए, ये जो दोनों सीधे फंदे हैं इन्हीं को हमें बनाना है, इनको ट्विस्ट करना है। तो पीछे के फंदे को हम पहले सीधा बुनेंगे। तो इसको इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं उतार के भी, और इसे एक फंदा सीधा बुन लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें फंदे को देखिए, जो आगे का फंदा है इसे हमें बुनना नहीं, इसे स्लिप करना है। तो फंदा आगे करके इसे स्लिप करेंगे। तो फंदा आगे करेंगे तो फंदा दब जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो उल्टा फंदा है इसे उल्टा बना लेंगे। फिर इस उल्टे फंदे को फिर से उल्टा बना लेंगे। अब फिर इन 2 फंदे जो सीधे फंदे हैं इन्हें ट्विस्ट करना है। पहला फंदा पीछे जाएगा और पीछे का फंदा सामने की तरफ से आगे आएगा, और उसे पहले सीधा बुन लेंगे और धागा आगे कर देंगे। इसके बाद हम इस फंदे को स्लिप करके जब हम उल्टा बनाएंगे तो ये उल्टा फंदा अच्छी तरीके से दब जाएगा। तो इसलिए ये उभार के एक डिज़ाइन आएगी, कर्ल की डिज़ाइन। अब ये देखिए, फिर से हमने इन दोनों फंदे को उल्टा बना लिया है। अब फिर 2 फंदे हमारे जो सीधे हैं इनको ट्विस्ट करेंगे इसी तरह से बार बार करना। बहुत आसान सी डिज़ाइन है। पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर धागे को आगे कर लेंगे और उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे। तो क्योंकि हमें उल्टे फंदे को एक तरह से दबा देना है। फिर 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर 2 फंदे हमें ट्विस्ट करना है। पहला फंदा पहले सीधा बुना जाएगा, उसके बाद धागा आगे करके फंदे को स्लिप कर लेंगे, यानी कि बिना बुने उतार लेंगे। फिर लास्ट के 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। अब देखिए, चौथी सिलाई में भी हमें जो फंदा हमने स्लिप किया है उस फंदे को इस बार भी हमें स्लिप करना है। तो आपको इस बार भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि 2 फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा। अब इस बार देखिए, हमें इस फंदे को फिर से उतार लेना है, इस तरह से उतार लेंगे
और फिर अभी देखिए फिर से हम धागा आगे करेंगे। अब फिर से ये फंदा दबी जाएगा, फिर उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद अब ये सीधा, दोनों फंदे सीधे जो उल्टे चल रहे थे ये सीधे बुने जाएंगे। फिर धागा फंदा स्लिप करेंगे, सब बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा बुनेंगे। तो इस सिलाई को, चौथी सिलाई को भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से इसके फंदे को हमें आगे करना है। तो दो फंदा सीधा हो गया, तो सीधा बुनने के बाद फंदा पहले स्लिप कर लेंगे, उसके बाद धागा आगे कर लेंगे, स्लिप करके धागा आगे कर लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर दो फंदा सीधा, फिर फंदे को हम उल्टे फंदे को बिना जो बुना फंदा था उसे स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करके फिर से उल्टा बुनेंगे। फिर दो फंदा सीधा। तो इस तरह से ये हमारी चौथी सिलाई। तो दोनों सिलाइयों में हमने फंदे को एक तरह से स्लिप किए हुए फंदे को एकदम से दबा दिया है। अब इस सिलाई में फिर से थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें हम इसको उभारेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे और जो सीधा हमारा चल रहा है जिसे हम बुन रहे हैं उसे फिर से बुन लेंगे सीधा फंदा। और इस बार देखिए अब हमें इसे दबाना नहीं है, इसे अब इस फंदे को हमें उभारना है, तो इसलिए इस फंदे को स्लिप करेंगे, स्लिप इस बार भी करेंगे। उसके बाद फंदा आगे करके दो फंदा सीधा बुन लेंगे। दो सिलाइयों में हमने फंदे को एक दबा दिया है। अब इस सिलाई में हम फंदे को नहीं दबाएंगे। तो इस तरह से फंदा सीधा, फिर फंदा स्लिप कर लिया, फिर धागा आगे करके दो फंदा उल्टा। तो इसमें बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है कि एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को स्लिप किया हुआ फंदा को उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे जो हम बिना बुना फंदा चला रहे हैं, फिर दो फंदा उल्टा। ये हमारी पांचवी सिलाई है। सीधा फंदा, धागा फंदा उतारेंगे, धागा आगे करके दो फंदे उल्टे। तो ये हमारी पांचवी सिलाई है। तो अब ये देखिए, अब इस फंदे को हमने उभार लिया है जो बिना बुना फंदा चला रहे थे। अब इस सिलाई में इस फंदे को बुन लेंगे जो हम बिना बुने चल रहे थे। तो इस तरह से दो फंदा सीधा हो गया, दो फंदा उल्टा। अब ये हमारी छठी सिलाई है और हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। दो फंदा सीधा, बिना बुना फंदा इस बार हमारा बुन लिया जाएगा, एक उल्टा दूसरा उल्टा, तो दो उल्टा दो सीधा, इस तरह से पूरे सिलाई बनाने लेनी है। तो जो बुना फंदा था उसे उल्टा बुना, फिर जो उल्टा बुन रहे थे उसे उल्टा बुनेंगे। दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, और तो इस तरह से ये हमारी सिलाई 6 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। तो आपने ये देख लिया, समझ लिया कि ये इस तरह से बनेगी। यही 6 सिलाइयाँ हमें बार बार रिपीट करनी है। तो चलिए फिर से मैं स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो पहला सिलाई जो हमने फर्स्ट रो में किया था, दो फंदा स्लिप करके एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, इस तरीके से सारे फंदे हमें बना लेने हैं। क्योंकि अब हमारी नई डिज़ाइन हमारी स्टार्ट हो गई है। पहली रो में जो हमने बनाया था ये मैं पहली रो बना रही हूँ। अब पहली से 6 रो तक हमें रिपीट करना है जैसे अभी मैंने बनाया था, और इसी को बार बार हमें रिपीट करते जाना है। यही 6 सिलाइयाँ हैं। 2 सिलाई तो हमारी सीधी उल्टी की रहेगी, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, और फिर 4 सिलाइयों में हमें फंदों को ट्विस्ट करना है। जो एक फंदे में ट्विस्ट करना है और दूसरे फंदे में हमें बार बार स्लिप करना है। स्लिप कैसे करना है बस वही ध्यान रखना है कि एक बार फंदे को 2 बार तो हम दबा के करेंगे, फिर एक बार हम उसको उभार के करेंगे। ये स्टेप याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से फंदों को
फंदे आगे, धागे को आगे किया गया है। तो ये देखिए एक खूबसूरत सी डिज़ाइन बनके तैयार हुई है। जो कर्ल डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और इसे आप अपने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये ऑल पर्पस डिज़ाइन है, जेंट्स स्वेटर के लिए भी है और लेडीज स्वेटर के लिए भी है, बच्चों के स्वेटर में भी इसे डाल सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे ट्राई करें। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको डिज़ाइन समझ में आ गई होगी, आसानी से बना लेंगे। जो कोई उसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 3 सिलाइयों को, बाकी तो बहुत आसान सी डिज़ाइन है। तो आई होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी कि कैसे बनेगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नई डिज़ाइन के साथ आप लोगों से मिलूँगी और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।